सकता है। बेटियों को जाकर के, एक एक बेटी को जाकर के ये पैगाम दो, अगर सोना की इज्जत का सबब होता ना तो महबूब ने सबसे ज्यादा सोना अपनी बेटी के गले में डाला होता। अगर हीरे जवाहरात इज्जत का सबब होते तो मुस्तफा ने खातून जन्नत को सबसे ज्यादा हीरे जवाहरात पहनाए होते। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, हैरत होगी, मौला कायनात मौला अली शेर खुदा को मालिक गनीमत में सोना मिल गया। ख्याल आया आज तक मैं फातिमा को कुछ न दे सका, क्यों ना इस जेवर का मैं हार, इस सोने का जेवर बनवाऊं और फातिमा को ला करके तोहफे के तौर पे पेश करूं। पहली मर्तबा हजरत अली ने वो जेवर बनवाया, खातून जन्नत हजरत फातिमा के हवाले किया गया। मुस्तफा बाहर तशरीफ लेकर के गए थे, खातून जन्नत ने फैसला किया जब आका आ जाएंगे तब ये जेवर पहनूंगी ताकि इस जेवर को सबसे पहले मेरा बाप देखे। ये सोच करके हजरत खातून जन्नत ने उस दिन का इंतजार किया जिस दिन नबी आने वाले थे। जाओ जाकर के उन बेटियों को समझा देना जो पैसे के लिए शोहर छोड़ देती है, जो दौलत के लिए अपने सर के ताज को जलील करती है, जो अपनी ससुराल को ठोकर मार के आ जाती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, खातून जन्नत ने उस दिन सोना पहना के जिस दिन मेरे नबी वापस तशरीफ ला रखे हैं। आका करीम की आदत करीमा ये थी, जब परदेश से वापस आते थे तो पहले अपनी बेटी फातिमा के घर आया करते थे, उसके बाद अपने घर जाया करते थे। आज सरकार तशरीफ ला रखे हैं, खातून जन्नत बेपनाह खुश हैं। जब आका के आने की खबर आई है कि सरकार दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं, खातून जन्नत सहन में आ जाती है और जैसे आका करीम ने दरवाजे से के अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के उस हार पे नजर पड़ जाती है। आका उल्टे कदम वापस पलट जाते हैं, अगला कदम मुस्तफा ने आके नहीं रखा था, वापस पलट गए। जैसे सरकार पलटे गए, खातून जन्नत की आंख में आंसू आ जाते हैं। अपने सरताज का हाथ पकड़ के कहा, अली देख तो सकी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुस्तफा एक कदम रख के लौट गए हो, पता तो करो आज आका को क्या बात हो गई है, अंदर क्यों नहीं आए गए, जल्दी जाकर के अली मुस्तफा से बात करो। मौलाए कायनात घर से निकले गए, आका करीम की बारगाह में पहुंचे गए, सरकार की आंखों में आंसू है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत अली ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, सरकार क्यों लौट आए? क्या बेटी के दरवाजे से आज तक कभी ऐसे लौटे हैं जैसे आज आ गए हैं? मेरे आका बताएं तो सकी, कोई खता हो गई है हमसे, कोई कमी हो गई है? आका करीम ने इतना सुना, जब अपनी निगाह उठाई है, काली मैंने आज अपनी बेटी को सोना पहने हुए देखा है। जब बेटी के गले में मैंने सोने का हार देखा, मैं ये सोच रहा हूं अगर मेरी बेटी सोना पहनेगी कल उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा, उम्मत की गरीब बेटियों का क्या बनेगा? ए अली मैंने फातिमा की तरबियत ऐसे नहीं की थी, मैंने उसको ऐसे नहीं संवारा था जैसे हाल में आज देखा है। हजरत अली उल्टे पैर पलटे गए, आके कहते फातिमा गजब हो गया है। का क्या हुआ? का सरकार को तेरे गले का हार पसंद नहीं आया है। सरकार कहते हैं मैंने बेटी को दुनिया की मोहब्बत तो नहीं दी थी, इतना सुनना था, खातून जन्नत ने निकाला नहीं था, खोला नहीं था, उतारा नहीं था, पकड़ के झटका दिया, तोड़ करके अली के हाथ में रखा कि अली जा नबी की बारगाह में बाद में जाना, पहले इसे सदका कर दे और मेरे आका से जाके कह दो, या रसूल अल्लाह जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी फातिमा बेटी की रजा है। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। तो फिर हम आप अंदाजा लगाएं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा फैशनेबल कपड़ा होगा वो लेके बच्चियों को लाके पहनाते। तो कहते मौलाना बताओ मैं 2.5 महीने से लड़की बिगड़ गई, बाकी तो बहुत ठीक थी, ताज्जुद भी पढ़ती थी। बच्चियां कभी 2.5 महीने में नहीं बिगड़ती है, कभी 1 साल में बेटी नहीं बिगड़ती है। इसके बिगड़ने में जो नुकसानात के आपको जरासीम मिलेंगे ये मां के पेट से मिलते हैं। गलत कह रहे हैं आप, 2.5 महीने में बच्ची बिगड़ी है, इसलिए कि आज साइंस इस मकाम पे आ गई है कि जब बच्चा मां के शिकम में होता है तो उम्मीद वाली औरत को ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए ताकि बच्चा माइंडेड पैदा हो, यकीन पैदा हो। ये आज साइंस कह रही है और 1400 साल से इस्लाम ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि जब बच्चे माँ के शिकम में थे, माओ ने कुरान पढ़ पढ़ के बच्चों की परवरिश शिकम में की थी, तो कोई अब्दुल कादिर बन के पैदा हो रहा है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हो रहा है, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन
रागो रगा के खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज भी अगर माए पहले दिन से एहतियात शुरू कर दे तो कोई बेटी नहीं बिगड़ेगी। हर गोद के अंदर आज भी आने वाली बेटी राबिया बसरिया बनती नजर आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुनो और कान खोल के सुनो, मेरे नबी ने फरमाया था, और तो ज्यादा से ज्यादा तुम रब की बारगाह में सदका किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी तादाद को ज्यादातर जहन्नम में देखा है। ये मेरे नबी ने फरमाया, मैंने ज्यादा तादाद में तुम लोगों को जहन्नम में देखा है। ज्यादा सजदे किया करो, ज्यादा इबादतें किया करो। मेरी बहन बता तो सही, तू ना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है और तू ना कि इस वक्त की राबिया बसरिया है। तेरे कदम तो बता किधर जा रहे हैं, कौन सी बख्शिश की जमानत लेके बैठी है। जब सरों से हया का दुपट्टा उतरता है तब तुझे सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है। जब तेरे सर से दुपट्टा उतर के कंधे पे आता है तुझे हुसैन की सकीना की याद क्यों नहीं आती है। मुझे बता तो सही मेरी बेटी, कौन सा मुंह मैदान महशर में लेके जाएगी, किस मुंह से सैयदों का मुकाबला करेगी। अगर सैयदा ज़ैनब ने इतना पूछ लिया, बता तूने सिर्फ भाई की सगाई के नाम पे दुपट्टा उतार दिया था, भाई की मेहंदी के नाम पे तूने कपड़े उतार दिए थे, बारात के नाम पे तू नंगी हो गई थी। बता तो सकी, क्या तेरा घराना अफजल था या मेरा घराना अफजल था। बता तो सकी, तूने एक भाई की खुशी के मौके पे अपने जिस्म को बेपर्दा किया था। एक मैं थी जिसके सामने भाई की लाश भी थी, भतीजों के जनाजे भी थे, जिसके सामने सगे बेटों के टुकड़े पड़े थे। लेकिन तारीख ने सब कुछ लिखा, हमें प्यासा भी लिखा गया, हमें भूखा भी लिखा गया, हमें मजबूर भी लिखा गया, हमें परदेसी भी लिखा गया। लेकिन आज तक किसी कलम ने यह ना लिखा कि नबी के घर वाले बेगैरत थे, ऐसी हया वाले थे। वो कहेंगी हमने 72 सर तो दिए थे लेकिन नबी की शरीयत में आंच नहीं आने दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे अहले बैत, किरदारे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों नौजवानों, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं या मुर्तद ना भी हो रही हैं तो बाप के मुंह पे कालिक पोत के जा रही हैं। बेशक अपने ही घर में अपनी बेटियां महफूज नहीं है। इसकी वजह जानते हो? दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब बारात का इस्तेकबाल बेगैरत लड़कियों से कराएंगे तो फिर न तेरे घर की इज्जत बचेगी न मेरे घर की इज्जत बचेगी। जब मेहंदी के नाम पे फंक्शन के तौर पे 8-10 नौजवान लड़कियों के बीच में बैठ करके हंसी और मस्ती करेंगे तो न तेरी बेटी बचेगी न मेरी बेटी बचेगी। और हम बड़े लापरवाह होते जा रहे। निकले इन चीजों से। हर बंदे को अपने किरदार के अंदर इमाम अली मकाम की नस्ल का किरदार चमकता हुआ रखना होगा। दिल दुखा हजरत, 1 साल में 7 लाख बच्चियां खोई हैं हमने, 7 लाख बेटियां मुर्तद हुई हैं। जान रहे हो आप, एक बच्ची को मुसलमान बना ले बंदा तो 7 पुश्तों तक गीत गाते कि हमारे बाप के हाथ पे फला ने कलमा पड़ा था। हमें मर जाना चाहिए, हमने 7 लाख बच्चियां खो दी हैं अपनी। और फिर भी हमसे बड़ा हाजी जी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा नमाजी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा जन्नती भी कोई नहीं। किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाना है? 7 लाख बेटियां खो चुके हैं हम। और मच्छर भी काट ले तो जिम्मेदार मौलवी होता है। कि एक भेड़िया कह रहा था 16वीं सदी के तो मौलवी से अल्लाह बचा दो। किताब भी ऐसी लाता निकाल के जो भेड़िए ने लिखी थी। बदलो यार, कुछ होश के नाखून ले, हम कुछ होश के नाखून ले। मैं किससे रोना रोना जाऊं? कौन सुनने वाला है? हमारा एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। एक उसूल है अपना बस। मैं कोई बहुत बड़ा अल्लामा फहामा नहीं, हुजूर के दीन का खादिम हूं। ड्यूटी लगती है करता हूं बात अपनी, और मैं कभी मजाक के तौर पे, कभी वाह के लिए नहीं। और ये कभी नहीं मेरी मर्जी रहती कि झंडे गड़ने चाहिए। मैं तो कहता हूं जब तक जबान रखे उनके दीन के लिए बोलती रहनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं नौकरी कराना है आपको बेटियों से, आप उनकी कमाई खाना चाहते हैं? आप खुद ठलुए बैठ करके बच्चियों की कमाई पे बदमाशी करना चाहते हो? क्यों डिग्री करा रहे हो बच्चियों? हमारे इलाके भोजपुर थाने के साइड की एक बच्ची दिल्ली पुलिस के अंदर थी। क्या किया उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ?
जानते हो, जब लाश उसकी आई थी ना, तो कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे चाकुओं से उसमें घोंपा ना गया। ऐसे जालिमों के हवाले करोगे बच्चियों को तुम? बड़े फख्र से कहता फला की असिस्टेंट है, लानत हो ऐसी कमाई पे। मुझे तो हैरत होती है, जिस बच्ची को घर के 4 लोगों का खाना बनाना बोझ लगता है, वो फ्लाइट के अंदर 350 लोगों को पानी पिलाते हुए नहीं थकती। किस तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए, प्यार से जिसकी जबान टूटती हो, वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है। ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं, हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है। मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है, जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है, किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ, एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है, तो मुरीद औंधे मुंह गिर गए। जरूर बनेगा संगे मरमर, लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूं, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना, तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितने चाहे चादरें बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला। यही वजह है दिल काले हो गए और कपड़े बगबगे हो गए, ऊपर से शेरवानी, अंदर से परेशानी। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। मैं सलाम करता हूं उन मुक्तदियों को जिन्होंने अपने इमाम को मदीने की राह के लिए जरूरियात और अशिया को फराहम करने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कहूंगा भेज रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी नाक़िस समझ से कह रहा हूं, भेजने की ताकत किसमें है? हुजूर ने बुलाने का फैसला फरमा लिया। बेशक बेशक, बहुत बेशक बेशक, हुजूर ने बुलाने का फैसला फरमा लिया है। और हजरत अल्लामा मौलाना रिहान साहब क़िबला, उनके ऐलान से ये सबब बना, और ऐसे मर्द मुजाहिद हर जगह होने चाहिए। मैंने हजरत की कारकर्दगी के बारे में आते आते बहुत सारा सुन लिया, बहुत सारा सुन लिया। इतना सुन लिया मैंने कि मैंने शायद कई तंजीमों का इतना बड़ा कारनामा ना देखा हो जितना एक शख्स को मैंने एक जमात का काम करते हुए देख लिया। बेशक बेशक। और काम करने के लिए जमातों का होना जरूरी नहीं, तंजीमों का होना जरूरी नहीं। मजा तो तब है जब फर्द वाहिद तंजीमों का काम कर जाए। और अगर ऐसे चेहरे देखने हो तो हाफिज मिल्लत का चेहरा देखो, मुजाहिद मिल्लत का चेहरा देखो, सरकार मुफ्ती आजम का चेहरा देखो, सरकार शेरबेश अहले सुन्नत का चेहरा देखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने तन्हा होते हुए कई जमातों का काम अकेले कर दिया। माफ कीजिएगा, बातें कड़वी लगेंगी मेरी, लेकिन आज हमारी तंजीमें तो हैं, जमातें तो हैं, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी हमारी जमात है ना, तो इतना कर रही है कि थाने से मोटरसाइकिल छुड़ा देती है। ये कंडीशन है लोगों की। कौन सी तंजीम? फला तंजीम में कार्ड रख लो, मैंने जेब में रखा। काम के लिए कार्ड जरूरी नहीं है। का हमारी तंजीम काम आती है, क्या करती है? का परसों 3 मोटरसाइकिलें छुड़ाई हैं। ये भी कोई काम है? मेरे ख्याल से अल्लामा रिहान साहब ने कहा था, हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे आराम करो। और ये काम आपने करके दिखा दिया है। और दूसरा कौल जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, जिस जलसे से कोई तंजीम जन्म ना ले या कोई
काम ना हो जिस जलसे के जरिए, वो जलसे बेफायदा हुआ करते हैं। और आज का ये जलसा हर एतबार से कामयाब है, हर एतबार से कामयाब है। जलसा इतना कामयाब है कि इस महफिल से एक शख्सियत को मदीने से बुलाने का इशारा हो चुका है। बेशक बेशक बेशक। इससे बड़ा काम और क्या होगा। मेरा इमाम क्या कहता, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, बेशक। जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लामा महबूब साहब अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने जो ड्यूटी बजाई है ना 28-29 साल से आपकी बस्ती में, मास्टर साहब और मौलाना महबूब साहब और इनके जुमला अहबाब जिन्होंने साथ दिया, बता रहे थे कि इतने पानी में निकल के भी जाना पड़ता था, तब से आज तक ये मदरसा चल रहा है। खुदा आपको सलामत रखे और अल्लाह उन जवानों की उम्रों में बरकतें करे कि जो अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के सिपाहियों के लिए भी कमाया करते हैं। आमीन आमीन। ये जा रहे हैं मदीना शरीफ, मैं इनसे क्या कहूँ, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। मिंबर पे होंगे बड़े बड़े पैसों वाले बैठे हुए, होंगे बड़ी बड़ी सनद और जुब्बा और दस्तार वाले, लेकिन आज जो इनका नसीब है ना, वो किसी का नसीब नहीं है। आज जो इनका मुकद्दर है वो किसी का मुकद्दर नहीं है। लेकिन याद रखिए, हसनैन के नाना किसी का एहसान अपने ऊपर छोड़ते नहीं है, ये भी याद रखना। वो सिला जरूर देता है, वो सिला जरूर देते हैं। आज इनको बुलाया जा रहा है, खुदा करे कल तेरे मेरे लिए भी इशारा हो जाए। और हम तो दुआ करते, मालिक उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत न देना जब तक तेरे महबूब की गलियों की जियारत न कर ले। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो। लोग घूमने जा रहे हैं, कई अहबाब हमसे भी कहते हैं, यार मौलाना तुम नहीं जाते घूमने, तुम भी चले जाया करो, तुम्हारे यहाँ से तो नैनीताल करीब है, नैनीताल करीब है, फलाना ताल करीब है, फलाना ताल करीब है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ से कब्रिस्तान भी करीब है, सारे तालों से ज्यादा करीब कब्रिस्तान है, उसमें भी चक्कर लगा लिया करो। छुट्टी मिलती है बंदे को तो कोई नैनीताल, कोई फलाने ताल। मैं कहता हूँ सुन्नियों, अगर छुट्टी मिल जाए और मौका हो तो फिर टहलने के लिए नैनीताल मत जाना, मुस्तफ़ा के शहर जाना। बेशक बेशक। उनका शहर देख के आना। और जो एक बार हुजूर का शहर देख लेता है फिर वो भूलता नहीं है, वो भूलता नहीं है। बस आपसे चंद बातें मुझे ज़रूरी करनी है, जो मुझे मौजू दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा उसमें थोड़ी सी बातें कर लूँ। आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर एक एक तसल्ला बिरयानी का भी ऐलान कर दिया जाता ना, तो इतनी रात तक इतनी कौम एक जगह बैठ करके एक तसला बिरयानी का इंतज़ार नहीं करती। सही कहा ना मैंने, सही कहा ना मैंने। अगर ये भी ऐलान होता कि कल को सिलेंडर के फ्री में कनेक्शन होंगे, तब भी इतनी भीड़ रात को इंतजार में नहीं बैठती। क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सामने अक्सर नौजवानों के चेहरे हैं और मुझे इतनी भीड़ मिल गई है तो मौके को गनीमत समझ के मैं बात कह जाऊं। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी आपको बुजुर्गों के नासिहाना कलिमात सुनने हैं और मेरी कड़वी बातें भी सुननी है। अगर इतनी जल्दी थक जाएंगे तो फिर काम नहीं होना है। जितने लोग नहीं थके वो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहें। जो थक गए अल्लाह उन्हें बिस्तर तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। यहां जो सो रहा हो उसे उठाना मत, मत उठाना। अचानक में हजरत उठ के ऐसे सुभान अल्लाह कह देता, बीच में मौलवी सोचता कोई गलती हो गई थी, किसी ने ना एक सोरिया किसी वो सीधा खड़े होकर नारा लगा लिया, उसे लगा कि मौलवी कोई तकरीर बढ़िया करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ बैठ के सोएंगे तो उन्हें बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि हमने बुजुर्गों को पढ़ा है कि जो हुजूर के जिक्र की महफिल में सोते हैं तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं।
हुजूर आया करते फिर ख्वाब, हुजूर आया करते। चंद जरूरी बातें हैं, इतने सर और इतने लोग हैं। मैं सबसे पहले एक और बहुत अजीब बात मैंने देखी जो हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं देखी है आज। वो बात अल्लामा साहब आपके जलसे की है कि जो औरतों के बैठने का इंतजाम किया गया है वो मुकम्मल पर्दे के साथ और यहां से काफी फासले पर किया गया है। ये हजरत मैंने एक नई चीज देखी है, तकरीबन मुझे तकरीर करते करते 10 साल होने वाले हैं, आज पहली बार ऐसा देखा है कि बिल्कुल अलग इंतजाम औरतों का किया गया है। मैं कई बार इस पे बात की है, कई मर्तबा जलसे करते हैं एक ही पिंडाल में, इधर मर्द इधर औरतें, इधर औरतें इधर मर्द, और फिर पर्दे पे तकरीर हो रही है। नतीजा क्या है? कोई नतीजा नहीं है। फिर तो यही है कि आप धूप में खड़े होकर के फिर धूप की बुराई कर रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस इंतजाम को लेकर भी आप लोगों को कि आपने बड़ा इंतजाम किया है। खुदा करे हमारे तमाम जलसा करने कराने वालों को यही अक्ल नसीब हो और इसी तरह से मुकम्मल पर्दे का इंतजाम होना चाहिए। या तो बिल्कुल ही ना हो तो ऐलान साफ होना चाहिए हमारे यहां औरतों का कोई इंतजाम नहीं है, क्योंकि जलसों में और मेलों में फर्क रहना चाहिए। अक्सर जलसे और मेलों का फर्क खत्म होता जा रहा है। जलसा सुनने खुद आ रहा है, बीवी का भी हाथ पकड़ के ला रहा है, मेले में घूम रहा है, दुकानों पे ये लिया वो लिया निकल लिया, क्या फायदा? पता चला इतनी नेकी नहीं होती जलसे में जितना गुनाह बंदे कर जाते। तो जलसे जलसे रहने चाहिए, इनको बिल्कुल मेलों की शक्ल नहीं दे जानी चाहिए। मुतमईन है इस बात से? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही होना चाहिए ना। अब एक जरूरी बात कर लूं, आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है, बस एक ही बात पे बात करूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आज बेटियों को मुस्तफा जाने रहमत की दर की कनीज बनाना। आज जिस तेजी से दुश्मनों ने हमारे मुआशरे पे कब्जा किया हुआ है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह एक बेपर्दगी है। और इसमें सुधार ना मेरी तकरीर से आएगा, ना इनकी अजान से आएगा, ना इनकी इमामत से आएगा, बल्कि इस बिगड़े हुए हाल में सुधार हर एक बंदे को अपने घर का जिम्मेदार बनना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं कहूं बेटी आपकी है तो पहरा मौलवी तो नहीं देगा आपके दरवाजे पे बैठ के। बीवी आपकी है तो मैं क्यों समझाऊं आपकी बीवी को जाकर के? उसकी जिम्मेदारी तो आपके सर जाती है ना। हर नौजवान को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक गैरतमंद भाई बनूं। हर बाप को यह सोचना चाहिए कि मुझे एक हया वाला बाप बनना है। यह हर शख्स को फैसला करना पड़ेगा। अभी रास्ते में आते हुए हमने देखा दाढ़ी वाले टोपी वाले बारात में शामिल हैं, और बारात इस बेगैरती से चल रही थी कि सारी औरतों को केबिल के बीच में लिया गया था और आगे डीजे चल रहा है, पीछे ढोलक वाले, और बीच में जवान बच्चियां और औरतें, और सबसे पीछे मर्द। मैं सोचने पे मजबूर था हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। ये दिन देख लेते हमारी कौम को कि जिसकी पैरों नजरों पे मुस्तफा ने हया के पैरे बिठाए थे, वो इतना बेगैरत हो जाएगा कि बहन बेटियों से ऐसे दस्तबरदार जैसे कि इसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। कब तक ये बुराइयां हमारे माशरे में रहेंगी? कब तक चीखें ये लोग? कब तक आपको टोका जाए कि डीजे बंद करो? कब तक आपको समझाया जाए कि तमाशे खत्म होने चाहिए? कब तक इस तरह से बेटियों की बेपर्दगी होती रहेगी? खुदारा समझें और बदलें अपने आप को। मौत का जब झटका लग जाता है ना, उसके बाद फिर कोई मौका मैसर नहीं होना है। दुनिया हमें धमकियां देती है, लोग डराने की बात करते हैं। मैं कहता हूं जेब में रखो धमकियां। हमने शादी अभी तालिब भी देखा है, हमने बद्र के 313 भी देखे हैं, हमने खैबर के अंदर मौलाए कायनात को खैबर का दरवाजा उखाड़ते हुए भी देखा है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नजीर नहीं है? खुदा की कसम हम वो है जिसने वहद भी देखा। थकेंगे तो नहीं ना, अभी नहीं थके ना। मौसम अपना रंग दिखा रहा है, हमें अपना रंग दिखा रहा है। ठीक है,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई बताया गया कि मौसम बन रहा है बारिश का, ठीक है ना, जल्दी से तकरीर करा लो। तो मैं समझता हूं हमें बारिश की बूंदों से अब डरने का वक्त नहीं है। हमें अब वो रंग अपने अंदर पैदा करना है। ये बारिश की बूंदें हैं, अगर आग की बारिश भी होगी ना तब भी मुस्तफा के लिए कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब ये वक्त है हमारे। मेरे सामने अक्सर हज़रत नौजवान बैठे, नौजवानों से गुजारिश करूंगा दिल थोड़ा ना करें। बंदर बबकियां चारों तरफ से मिल रही हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो हम अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर हमसे पहले हमारे हुजूर जानते हैं। मैं देख रहा हूँ नौजवान चेहरे हैं। अभी हाफिज साहब ने मिलवाया, कोई भाई इंदौर से, कहाँ से, नागपुर से कोई मिलने के लिए आए, कोई कहीं से देखने के लिए आए, कहा साहब फलां से मिलना है, फलां से मिलना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए, कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए। मुझे खुद का भी अंदाजा इस बात का नहीं है, लेकिन मुझे खबर हो ना हो हुजूर को सबकी खबर है। हुजूर को सबकी खबर है। हुजूर सबको जानते हैं कौन कहाँ से आया है, किस नजर से आया है। और ये आज के लिए नहीं, हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया था कि इमाम मेहदी का जो लश्कर होगा ना, मैं उस लश्कर के एक एक सिपाही को जानता हूँ। और आका ने फरमाया था वो जिस रंग के घोड़ों पे बैठ के जाएंगे मैं उन घोड़ों के रंग भी जानता हूँ। और गैब का पैगंबर ने फरमाया था सिर्फ रंग नहीं, फरमाते वो जो मुजाहिद होंगे ना मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। फिर हम क्यों ना कहें डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्होंने ही तो सिखाया है, और कोई गैब क्या। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। नौजवानों, रब ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, बेमिसाल बनाया। अलादत ने कहा लमियाती नज़ीर व कफी नजरीन, मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शहीद हो सरा जाना। अलादत कहते हैं तुम जैसा कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं आपके जैसा, तो कोई देखेगा कौन और दिखाएगा भी कौन जब रब ने महबूब के जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। जरा रुक के एक बात कहूं, दुनिया का एक उसूल है नौजवानों, बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना तो वो ये चाहता है कि वो सबसे हसीन हो, जो मेरा महबूब हो। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा ई को कम कर दें और आवाज खोल दें, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैंने कह दिया अब सारे लोग ना बोले, कहीं ऐसा ना हो आपके कहने से माइक ही बंद हो जाए। ज्यादा प्रेशर जो होता है ना वो पजामा छोटा कर ही देता है। बस मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे, एक उसूल है जिंदगी का, बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो वो सोचता है कि मेरा महबूब सबसे हसीन होना चाहिए, ठीक है ना, और हसीन इतना हो कि उसमें कोई ऐब ना निकाल सके। जब तेरा मेरा ये मयार, सुभान अल्लाह, जब तेरा मेरा ये उसूल है, तेरा मेरा ये उसूल है कि मेरा महबूब सबसे हसीन हो, तो फिर रब ने जिसे अपना महबूब बनाया होगा, हाय 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 हाय, क्या कहने, फिर रब ने उसे कितना हसीन बनाया, उसे कितना हुस्न अता फरमाया, कितना हुस्न अता फरमाया। मैं अगर हुजूर के हुस्न पे बात करूं तो घंटे नहीं रातें खत्म हो जाएंगी, रातें नहीं सांसें कम पड़ जाएंगी, और आखिर में ये कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। आखिर में ये थक के कहना पड़ेगा रब ने कुल खूबियां महबूब की झोली में डाली है। अगर आप हुस्न की बात करें तो मेरे महबूब से ज्यादा हसीन कोई नहीं, अगर सखावत की बात करें तो उनसे ज्यादा सखी कोई नहीं, अगर हिम्मत और जुर्रत की बात करें तो मेरे महबूब से बहादुर कोई नहीं, अगर साबिरों का तज़किरा करें तो मेरे महबूब से ज्यादा साबिर हो तो कोई लाके दिखाओ। हाँ, रईस उल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली एक जुमला फरमाते, फरमाया करते कि
कोई भी शख्स उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसके मन के अंदर बदले की भावना जिंदा रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं बहुत बड़ी बात कर गया। आप फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा वली हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल के अंदर बदले की भावना, बदले की सोच बाकी रहेगी। का उस वक्त तक वली नहीं बन सकता। मैंने कहा वाह जी, आंखें खोल दी। हम तो इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अली वाले बड़ी आसानी से समझा दिया करते हैं। जब हम इसी तारीख को उठाते हैं तो हमें इस तारीख ने उठा करके शाह अबी तालिब के कैदोबंद के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। और वो शऊबतें जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने जानिसारों के साथ देखी। दुनिया हमें धमकियां देती है, लोग डराने की बात करते हैं। मैं कहता हूं जेब में रखो धमकियां। हमने शाह अबी तालिब भी देखा है, हमने बद्र के 313 भी देखे हैं, हमने खैबर के अंदर मौलाए कायनात को खैबर का दरवाजा उखाड़ते हुए भी देखा है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नजीर नहीं है? खुदा की कसम हम वो है जिसने वहद भी देखा है और करबला में 72 शहीदों की शहादत। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगी कैसी गुजारनी है। नौजवानों, आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे महबूब की जिंदगी आप देखें, हुजूर की जिंदगी आप देखें और इसको गांठ बांध लीजिए, गांठ बांधने की कोशिश करें। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा एक उसूल है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी बात मजे के लिए कोई ना सुने, सिर्फ यहां लिखने की कोशिश करें, यहां लिखने की कोशिश करें। शाह अबी तालिब की सारी सऊबतें हुजूर ने बर्दाश्त की। फिर वो दिन भी अल्लाह ने अता किए कि महबूब बाहर निकले और रब का दीन फिर फूला फला, ऐसा फला फूला, ऐसा फला फूला कि लोगों ने लाख कोशिश की थी उमर को रोक लिया जाए, लेकिन खुदा की कसम ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी कौम को कभी अहले बैत का नाम लेकर के गुमराह किया जाता है और कभी सहाबा का नाम लेकर अहले बैत के खिलाफ बकवास की जाती है। ये भी हमारी कौम के अंदर एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है कि इसके जरिए कभी मान का जनाजा निकल जाए पता ही नहीं चलता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों याद रखना, एक दिन काबे को तामीर करने के बाद अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में अता फरमा देना। एक दिन था कि खलील काबे के बगल में खड़े होकर कह रहे थे, अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में अता करना। फिर एक दिन वो आया कि मेरा नबी झोली फैला के कह रहा था, अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल, अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल। तो हम खुल के कहते हैं सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन नबर उमर मेरे नबी का मुराद है। क्या कहने, हक है। सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मुराद है। और ये मेरे नबी ने कहा था, लोगों जब अच्छों का तज़किरा करो ना तो मेरे उमर की बातें नहीं करो, सुभान मेरे उमर की भी बातें करना। आका कौन है आपका उमर? फरमाया मेरा उमर वो है, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता तो खुदा मेरे बाद उमर को नबी बना दे। आप समझे, जरा दीन सीखें। और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो बाहर रहते हैं, साल में एक मर्तबा अपने उलमा की महफिल में बैठने का मौका मिलता है। मुझे एक बात बताओ, मकान बनाना होता अच्छा कारीगर तलाश करते हो, पेंट करना होता अच्छा पेंटर तलाश करते हो, आपको बेड सोफे बनवाने तो अच्छा आपको फर्नीचर का मिस्त्री चाहिए। जब हर चीज को अच्छे आदमी से कराते हो तो फिर तीन सड़क छाप से क्यों सीखने की कोशिश करते हैं? टीवी पे बैठा हुआ इंजीनियर हमें बताएगा हमारा नबी कौन है, हमें डॉक्टर बताएगा नबी कौन है, हमारा नबी कौन है। हम किसी इंजीनियर डॉक्टर से नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा से पूछेंगे, आप बताओ मुस्तफा कौन है? तो उन्होंने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है चलो आगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो आगे। सुने, हुजूर की जिंदगी में दोनों चीजें भाई, खड़े रहो थोड़ी देर और खड़े रहो, दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, इतना ख्याल रहे किसी को धक्का या ठोकर न लगे बस।
ये ख्याल रहे, ये ख्याल रहे। कभी कभी तकलीफ होती है, हाथ चूमने के चक्कर में एक दूसरे को कोनी मार देते हैं। मैं कहता हूँ कसम से हाथ चूमने में वो सवाब नहीं मिलेगा जितना गुनाह किसी को तकलीफ देने में मिल जाता है। क्यों करते हो ये काम? जब कह दिया जाए किसी बात को तो मान लिया करो, मान लेना हासिल है। जरूरी नहीं हाथ चूमने के लिए किसी की पसली तोड़ दो। हाँ, कई बार हमारा हाथ टूटने से बचा है। अजीब लोग हाथ नीचे करके चलो तो पैरों में जाके खींच के ले जाते हैं। बनारस में हजरत ऐसे मेरे हाथ थे, एक बंदा लड़कों के ऊपर से चढ़ के आके हाथ पकड़ के नीचे कूद गया। अल्लाह, ये मसाइल हो जाते हैं, तो इनसे क्या फायदा? मेरी समझ में बात नहीं आती, ये मेरी समझ में आने वाली बातें नहीं है। बस आप सुन ले मेरी थोड़ी सी बात। जैसे जो जगह खड़ा ना खड़ा रहे, बस मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर की जिंदगी में दोनों रंग हैं, दोनों रंग हुजूर की जिंदगी में। हुजूर की जिंदगी में वो दिन भी देखने को मिलेंगे कि कई कई दिन हो जाते थे मुस्तफा के चूल्हे में आग नहीं जलती थी। और ये रंग भी आपको नजर आएंगे कि हुजूर मुट्ठी भर के खजूर दे दें तो नस्लों का गुजारा हो जाता है। बेशक ये दोनों रंग देखने को मिलते, ये दोनों रंग देखने को मिलते। कई बार लोग क्या बात करते हैं, जी देखा ये बरेलवी बड़े पत्थर दिल होते हैं, हुजूर ने कूड़ा डालने वाले को माफ कर दिया था, ये दाढ़ी वालों को माफ नहीं करते। हमने कहा सुन, सबसे समझौता कर सकते हैं, हुजूर के गद्दार से समझौता नहीं हो सकता है। बेशक हक है, ये फुल एंड फाइनल, सबसे समझौता कर लेंगे। हुजूर के गुस्ताख से समझौता, बोले हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं करेंगे। जी ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा शुक्र कर, उम्र नहीं है। हाय 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 हाय, वरना हम खाल उधेड़ते उम्र बाल की खाल निकाल दे कि नहीं। देखो तो कूड़ा डाला गया। मैंने कहा तू देख कौन सी जिंदगी रहा कूड़ा डालने वाली, मक्की जिंदगी है। कभी मदनी जिंदगी उठा के देख। बड़े बड़े जनरल जो थे उनकी जरूरत नहीं होती थी मेरे मुस्तफा को निगाह उठा के देख सके। बात करते हो मिट्टी डालने की, रास्ते में आका करीम के कांटे बिछाने की, वो इस्लाम का इब्तदाई दौर था। ये दौर क्यों भूल जाते हो? एक मुनाफिक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, हजरत फारूक आजम ने आकर के पीछे से लात मार के कहा था उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका की मस्जिद से निकल जा। किसको लात मारी थी? दाढ़ी वाला भी था, टोपी वाला भी था, हालत नमाज में था। उमर ने बता दिया लोगों, सजदे देख के बहक न जाना, दिल देख के फैसला करना। अगर दिल के सच्चे 72 हो तो सब में खड़े हो जाना, अगर गद्दार 22,000 हो तो लात मार देना। इसलिए कि खुदा तादाद नहीं देखता, खुदा हक की तरफ खड़े होने वाले दिल देखा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे थोड़ा सा। हुजूर की जिंदगी के दोनों पहलू देखें आप। हुजूर की जिंदगी का ये पहलू भी है कि 7-7 दिन हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। जानते हो एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, कौन उस्मान? ये वो हैं जिन्हें जुन्नूरैन कहा जाता है। हाँ, जिनके बारे में नबी ने कहा था अगर मेरे पास 100 बेटियां होती तो एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देते। सुभान अल्लाह, ये वो नबी का गनी है, वो नबी का गनी है। खुदा की कसम, रब ने जिस तरह महबूब को बेमिसाल बनाया ना, ऐसे ही रब ने महबूब के 4 यारों को बेमिसाल बनाया। हक है, ये भी क्लियर है। उसने महबूब का इंतखाब सारे रसूलों में किया और इसी तरह कुल कायनात में महबूब के 4 यारों का इंतखाब किया। हक है, मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। आज दावे करने वाले बहुत मिल जाते प्यार है, लेकिन मेरे नबी से प्यार करने वालों की मिसाल ला के दिखा दो। एक मिसाल नहीं मिलती है। हुजूर खड़े ऐलान फरमा रहे, लोगों दीन के लिए दौलत की जरूरत है कोई जो दे? वो दौर ऐसा था कि गुठलियों की, खजूरों की गुठलियों पे गुजारे होते थे। अल्लाह, आका कह रहे हैं कोई जो दे कुछ। पूरी महफिल में सन्नाटा। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए। महबूब 100 ऊंट माल से लदे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 ऊंट बोले एक पहली बोली में। आज के दौर में 100 ऊंट 100 ट्रक के बराबर है, 100 ट्रक के बराबर।
हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, महबूब 100 ऊंट मेरी तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान बैठ जा, रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। आका ने फिर दूसरी बार ऐलान किया, है कोई जो दे दीन के लिए कुछ? फिर सन्नाटा, फिर नबी का गनी खड़ा हुआ। हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। जिंदाबाद। हुजूर फिर कहते गनी बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी। फिर तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा, है कोई जो दे? फिर सन्नाटा, फिर उस्मान खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट और। अब मेरे नबी ने क्या कहा, उस्मान बताना बार बार क्यों खड़ा हो रहा है? कहा महबूब आपकी बोली खाली चली जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं है। कहा कब तक देता रहेगा? कहा महबूब जब तक तेरी जबान से ये जुमले निकलते रहेंगे, अगर उस्मान को खुद को बेचना पड़े महबूब मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन तेरी बोली को उस्मान खाली नहीं जाने दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बेशक। हुजूर के गुलामों की हाय 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 हाय। ये हुजूर के गुलामों की जिंदगी है। अल्लाह। यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है। बाहर सफर से लौटे, आदत थी सहाबा की, जब बाहर से आते थे तो हुजूर की तरफ दौड़ते थे। किधर दौड़ते थे? बोले जरा जाके, मुझे लगे नींद नहीं लग रही है। किधर दौड़ते थे? हुजूर की तरफ दौड़ते थे। डिस्प्ले थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो पूरी मार्केट अच्छी लगेगी, है ना? सामने वाले बंदे डिस्प्ले की तरह, हाँ ठीक है ना? किसकी तरफ दौड़ते थे? हजरत उस्मान गनी आए, बाहर से देखा हुजूर से मिलने। जब आए हुजूर के काशाने पे तशरीफ लेके गए, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, मंदक कलबा। कौन है दरवाजे पे? कहते जी उस्मान आया है, उस्मान आया है। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर से मिलना था, परदेश से आ रहा था। क्या बात, हुजूर किधर है? कहा हुजूर बाहर गए। फिर खुद कहने लगे उम्मुल मोमिनीन घर में कुछ बन नहीं रहा है, इतना जुमला कहना था ना। हुजूर की ज़ौजा की आंख में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर। कहने लगी उस्मान तुम आज पूछ रहे हो? 7 दिन हो गए हमारे घर में आग नहीं चली है। ये पहलू भी हुजूर की जिंदगी के देखे। 7 दिन हो गए आग नहीं जली है। हजरत उस्मान गनी घर गए, बीवी ने दस्तरखान लगा रखा था। जब बैठे दस्तरखान पे, आंखें बरस गई। कहने लगे शरीक हयात कितना खाना है? कहा ये है। कहा सारा इकट्ठा करके बांध दो। कहा परदेश से आए हो, कुछ खा तो लें? कहा नहीं। अब उस्मान के गले से पानी उतरने को तैयार नहीं है। मैंने नबी की अज़वाज को फाके से देखा है, आपने सारा खाना उठाया और नबी की अज़वाज के घर तशरीफ ले गए। कहा ये है, ये पका हुआ है और ये कच्चा है, पका खा लें, कच्चे को बना लें। ये कह के आप रोते हुए वापस आ गए। कुछ देर गुजरी के हुजूर आ गए। जब चूल्हे में आग जलती देखी ना, तो आप फरमाते बताओ ना ये इंतजाम किसने किया था? पूरी बात बताई कि उस्मान आए, खबर सुनी, रोते हुए सब कुछ देख के चले गए। हुजूर की झोली फैल गई। अल्लाह मेरे उस्मान के खजाने में कभी कभी ना करना, जिंदाबाद। कभी कभी ना करना। खुदा की कसम ये मुस्तफा का घराना। ये दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे, दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे। गुर्बत आ जाए ना नौजवान, कभी हराम की तरफ न जाना। फाके हो जाए तो कभी ब्यास की तरफ न जाना। अगर तुम्हारे शौक पूरे न होते हो तो कभी रिश्वत और हराम का पैसा न लेना। इसलिए कि याद रखना, सारे खेती से जुड़े लोग हैं, अगर गलत दवा डाल दो तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दो तो नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह फसल के लिए अच्छी दवा की जरूरत होती है, इसलिए अच्छी नस्ल के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत हो। तो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फाके करना, लेकिन कभी हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। आज मेरा नौजवान कहां जाके खड़ा हो गया? सट्टे के बाजार में हम, अब तो क्रिकेट चल रहा है, लोग टीमें बना के जुआ खेल रहे हैं। मैं कह रहे मौलवी तुझे क्या पता है? ये जुआ नहीं है, उसे बता रहे हो जिसको 1400 साल से लेकर कयामत तक का इल्म मुस्तफा के जरिए मिल गया। उस मौलवी से कहते हो तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है? अबे हमें दज्जाल के आने का भी पता है, हाय हाय हाय। हमें इमाम मेहदी का भी पता है, हमें हजरत ईसा का भी पता है। हमसे कहते हो पता नहीं है? खुदा की कसम हम करबला का रंग मैदान महशर में भी देख रहे हैं। हमसे कहते हो हमें पता नहीं। कह रहे मौलवी तुम्हें नहीं पता, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। नौजवान निकल इससे मेरे भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के, ये उलमा बैठे, ये जिम्मेदार लोग बैठे, कसम खा के कहता हूँ, 1 रुपया हराम का ना अगर बंदा खा ले ना तो पूरे जिस्म के खून को ना वो बेकार करके रख देता है।
बैठे ये लोग, अगर एक कतरा शराब एक बाल्टी पानी में गिर जाए तो पूछें, एक बूंद पूरी बाल्टी के पानी को नापाक कर देती है, बेशक पूरे पानी को नापाक कर देती है। हम कह रहे जी क्या हो गया, खेल ही तो लिया जुआ, क्या जुआ है, वो लगा दी हमने, टीम बनाई, किस्मत थी। निकलो इन चीजों से, जरा देख रब ने तेरी जबान को कितना पाक बनाया, हराम खाने के लिए नहीं बनाया। मुझे बताओ, बंदा माँ के शिकम में होता है तो उसके जिस्म की जरूरियात कहां से जाती है, जबकि बच्चे की जिस्मानी जरूरियात माँ के गंदे खून से पूरी होती है और वो नापाक होता है, वो नापाक होता है। तो रब चाहता उसे मुंह के जरिए पहुंचा सकता था शिकम में, लेकिन नाफ के जरिए पहुंचाया। क्यों? कि बंदे जब तू दुनिया में आएगा ना तो तू मेरे महबूब का नाम लेगा, और हम नहीं चाहते जिस जबान से महबूब का नाम ले उस जबान पर नापाकी लग जाए। उसने तो कलमे की तरतीब भी ये रखी है, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा है। या अल्लाह क्यों? कहा इसलिए कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं तेरी जबान पाक करूंगा, फिर मेरे महबूब का नाम लेना, फिर कलमा पूरा किया। हम किधर जाके खड़े हो गए, हम किधर जाके खड़े हो गए, हम आगे हराम की तरफ, हराम की तरफ। नौजवानों तुम्हें सच बता दूं, जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? अभी भाई अज़मत रज़ा ने हम्द पढ़ी, हमने भी मसले बड़े खराब कर दिए, ये जलसों के भी उसूल बिगड़ गए, उसूल बिगड़ गए। पहले जो बुजुर्गों की महफिलें होती थी, उनके दीवान देख लो, उनकी तसनीफ देख लो, उनकी तालीफ देख लो, हर काम का आगाज हम्द से होता था। लेकिन आज हमारे जलसों में हम्द ही नहीं है, हर काम का आगाज हम्द से होता था, जलसे हो, किताबें हो, दर्सगाहें हो, लेकिन आज है ही नहीं। कहीं कहीं को हम देखने मिलती है, हम खुदा की कसम, बंदा हम्द अगर कर दे दिल से ना तो एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है ना। हमें रोजी, हमें खाना खिलाने को मेरा अल्लाह काफी है, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। ये सारे मिसरे पड़े थे भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी ने। अब आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोले पता नहीं कब से अपने रब को ना पुकारा हो, इस मकबूलियत की घड़ी में सारे रब का नाम ले, आवाज दे, कौन है रज़्ज़ाक़? और जोर से, रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया? अगर मुश्किलें आती है ना तो हम बहुत होशियार हैं, हम इतने होशियार हैं कि हम अलग से कार्ड रखते हैं नेताजी का, कोई हो तो बुरा मत मानो, ठीक है ना। हाँ, ये किसका? ये विधायक साहब का कार्ड है, अगर कोई कॉलोनी लेनी होगी एक फोन मारूंगा, कॉलोनी मिल जाएगी। हैंडपंप लगवाना होगा एक फोन मारूंगा। और कुछ तो इतने ठलुए हैं, एक चाय के चक्कर में 12 घंटे बैठक में खराब करते हैं, है कि नहीं खान साहब? ये हर जगह की कहानी। और कितना मिल जाएगा? जब बाजार का दिन आगा तो 300 रुपए मिल जाएंगे, बच्चों के लिए सब्जी ले आओ। आपसे एक बात पूछूं, सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले को मजदूरी में कितने पैसे मिलते हैं? बोले 400, 500, 600, ठीक है ना। अच्छा कारीगर होता तो 800, 900 तक, अगर काम सीखा हुआ बंदा है। मिलते हैं कि नहीं? जो बंदा 2.5 रुपए की चाय के लिए शाम तक बैठा रहा, बताओ वो अक्लमंद है कि बेवकूफ? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो ताकि लोगों के कान के पर्दे खुल जाएं। सुबह से शाम तक एक चाय के लिए बैठे रहने वाला बेवकूफ, जबकि अल्लाह ने हाथ पैर दिए, हट्टा कट्टा बनाया, सेहतमंद बनाया, तो एक चाय के लिए ठलुआ बैठ करके नाजायज उसकी तारीफ करता रहा, चापलूसी करके एक कप चाय पी के बोला प्रधान से अच्छा कोई नहीं है। आके घर में आया, बच्चों ने कहा अब्बा जी दवा भी आनी थी, का चुपचाप सो जाओ, अल्लाह को याद करो। ये जो सुबह से शाम तक चुगली करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। जो सुबह से शाम तक मुंह देख के तारीफ करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। बीमार बच्चे ने दवा मांग ली, इसने कहा खुदा को याद करो और गैरत करो। मैंने ताज शरिया सरकार को देखा कि लोग मिलने दूर दूर से आते थे, उनसे मुलाकात के लिए आते, मुसाफा करते। हजरत फरमाते थे यूसुफ जरा बता तो सही, लोग गए के बैठे गए। आशिक भाई कहा करते थे हजरत जी जिन लोगों का मुसाफा हो गया है अभी वो यहीं पे खड़े हैं, गए नहीं है, तो मेरे मुर्शिद का लहजा बदल जाता था, तेवर बदल जाते थे, जलाल आता था,
था और कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ये कोई कश्मीर की वादी है जो तुम हुस्न के नजारे देख रहे हो। आप कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल कैसे खिलाओगे, और जब हलाल नहीं मिलेगा तो फिर सलाहुद्दीन कहाँ से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आएगा, तारिक बिन ज़ियाद कहाँ से आएगा। पता ये चला किरदार में सबसे ज्यादा अहम बच्चों के लिए ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना ऊंची ड्रेस होती है, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा अहम और असल हलाल के लुक़मे हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त जाए तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूं नौजवानों कमाओ कमाओ। दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत अगर उस्मानी हो तो जन्नत में ले जाती है, और दौलत अगर कारूनी हो तो जहन्नम में ले जाती है। हक है। बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। कमाई बुरी चीज नहीं, पैसा बुरी चीज नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि लोग तुम्हें हसरत भरी नजर से देखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब पैसा होगा ना तो तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि कमजोरों का बोझ उठाने वाले बन जाओगे। सुभान अल्लाह। कमाओ, मेहनत करो, लेकिन हलाल कमाना है इंशाअल्लाह। कैसा कमाना है? कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। पहले ही नंबर की बात यह है कि रोजी हलाल रखेंगे। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया दो काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। फरमाए कौन से? फरमाने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। फरमाया हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की सनत अल्लाह अर्शों से नाज़िल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये दो काम करने, जब भी बोलना है जोर से सच बोलना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो हसरत भरी नजर से मुस्तफा को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो नाराज ना होना कि मौलवी जन्नत नहीं बांट के गए, हम इतनी रात बैठे रहे थे। हाँ, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, क्या लाएंगे? रोजी हलाल, जन्नत का रोजी। सारे बोले रोजी, पीछे एक एक बंदा बोलना चाहिए रोजी हलाल होनी चाहिए। हराम अगर भूखमरी आएगी, तंगदस्ती आएगी, और याद रखिए रब की राह में निकलने वालों के इम्तिहान होते हैं। ये तो कुरान कहता है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम ईमान इस्लाम में दाखिल हो और तुम आजमाए न जाओ? ये तो हो ही नहीं सकता। आजमाए जाओगे, सुई के नाके से एक एक बंदे को निकाला जाएगा। मालिक कैसे? फिर पढ़े कुरान की वो आयत करीमा कि कभी तुम्हें आजमाया जाएगा दौलत के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए। इन सारी चीजों के लिए आजमाया जाएगा। फिर तैयारी से रहना है, तैयारी से रहना। कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं। डरे तो नहीं है बारिश से? अगर कोई इस बारिश में भीग के मर भी गया ना, तो जब उठेगा कयामत में पूछा जाएगा मरा कैसे था, तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा था, भीग गया था, उन्हीं का मरीज होके मर गया था। तो फिर फरिश्ते करेंगे तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। नौजवान थके तो नहीं है ना अभी? आज जो बूरा के लड्डू हो वो निकल लें, कहीं घुल ना जाए। ठीक है ना? और जो मजबूत चट्टान वाले लोग बैठे रहे, मैं ताकि बात पूरी कर लूं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। इधर वाले बंदे बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, खाली ये पट्टी है, ये शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है कभी धोखे में। खाली पट्टियां हैं, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भी अजमत भाई को भी पढ़ना है और हमारे फतेहपुरी साहब को भी पढ़ना है, और साहब भाई का पता नहीं किधर निकल गए। ठीक है ना? सुन ले थोड़ी सी बात मेरी, तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने क्या कहा? आजमाए जाते लोग, बहुत बड़ा नाम तारीख में आता है, हबीबे अजमी। कौन है ये? वो हैं जिनका सूद का कारोबार बहुत तेज था। हबीबे अजमी, सूद का बिजनेस इनका बहुत हाई फाई था। इतना हाई फाई बिजनेस था कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के नहीं खाते थे। ये कंडीशन है। बंदे जरा समझे सारे नौजवान जो मैं कहना चाह रहा हूं।
सूद का पैसा। एक दिन बीवी ने कहा मेरे सरताज ये रोज रोज हराम का लाते हो, डरो अल्लाह से, जिस दिन अजाब आया ना फिर जमीन तंग हो जाएगी। डांट के कहने लगे चुप कर, मेरी जिम्मेदारी है वो मैं देखूंगा, तू अपना काम कर। एक दिन अभी बजमी गए किसी से सूद का पैसा वसूल करने के लिए और बीवी से जाके कहा मेरा पैसा दे। ये बेवा थी, उसने कहा जी अभी है नहीं, फिर आके ले जाना। कहा आज खाली नहीं जाना, जो भी है दे। उसने कहा मेरे पास गोश्त का एक टुकड़ा रखा है। अंदर गए, वही उठाया, कहने लगे यही ले जाता हूँ। बेवा चीख गई, कहने लगी हबीब मेहरबानी कर, मेरे बच्चों ने कई महीने से गोश्त नहीं खाया है, ऐसा करिए छोड़ जा, मैं 2-4 दिन में इंतजाम कर दूंगी। हबीब अजमी कहते मैं इतना सख्त था, मैं उठाया और चलाया। मैंने बीवी से कहा बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहते मैं नहा के आया, मैंने कहा बीवी जल्दी बता खाना बना के नहीं। बीवी ने जैसे हांडी का ढक्कन खोला चीख निकल गई, कहने लगी हबीब तौबा कर ले, अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा सारी हांडी का गोश्त खून में तब्दील हो गया है, खून में तब्दील हो गया। हबीब अजमी ने तौबा की, मैं तफसील से नहीं बयान करना चाहता हूँ, वक्त लगेगा। हबीब अजमी ने तौबा कर ली, जब तौबा कर ली ना फिर आजमाइशें शुरू हो गई, बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बच्चियां भी घर के अंदर थी। अब आलम ये था कई दिन का फाका होने लगा, कई दिन का फाका होने लगा। बीवी कहती हबीब अब क्या किया जाए, बच्चियों के फाके नहीं देखे जाते हैं। हबीब बता ना क्या करना है, क्या करना है, बता बता क्या करें। कहते शरीक है बता क्या करूं, मैंने तो अब हराम कमाना छोड़ दिया है, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, हलाल कहां से लाऊंगा। कहा चल एक काम कर बाजार जा, हो सकता है कोई काम मिल जाए। बीवी ने कहा ठीक है जाएगा। अब कहा हाँ। बीवी ने थैला दिया, सुबह को तैयार करके निकाला। जब बीवी ने शोहर को रुखसत किया, दरवाजे पे आके बीवी ने कहा था हबीब कहा जी जा रहे हो? कहा हाँ। काफी अमानिल्लाह मगर इय्याका वल हराम, खबरदार खाली लौट आना लेकिन हराम का लुकमा मत लेके आना। हमने 4 दिन बच्चों को फाके से रखा है और 4 दिन रख लेंगे, लेकिन हबीब खाली नहीं आना है। सुने जरा सब्र का दामन न छोड़ा करे, अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ना चाहिए। हबीब अजमी कहते मंडी में जाके खड़ा हुआ, मैंने जमाने को उस दिन देखा, दुनिया को देखा, हर कोई फायदे के सौदे करता है। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जो आता जवान को लेके चला जाता। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कौन लेकर के जाता। कहते सूरज ऊपर आने लगा, कोई नहीं बचा, तन्हा रह गया। मैंने लोगों से कहा यार मुझे ले चलो, कम से कम कीमत आधी दे देना, ले तो चलो। एक ने काबू है तेरी जगह मंडी में नहीं है, जा बिस्तर पे आराम कर। हबीब कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी मंडी में आके खड़ा ना होता, अगर बच्चों की भूख सामने ना होती तो बाजार में आके नीलाम ना होता। कहते मजबूरी है मेरी। कहते जब कोई नहीं लेके गया मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों का सामना नहीं होगा। कहते ये सोच करके मैं आगे बढ़ा, मस्जिद नजर आई, मैंने मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया और जाके मैंने कहा था या अल्लाह दुनिया वाले मजदूरी के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन तू मुझे अपने काम के लिए रख ले। अल्लाह मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम करना तेरा काम। सुभान अल्लाह। मुश्किलें आती है, मैं पूरी बात तफसील से नहीं बयान कर रहा हूँ। मुश्किलें आती है, 3 दिन तक ये कंडीशन रही। हबीब अजमी 3 दिन तक रोते रहे। 3 दिन के बाद घर गए, देखा चूल्हे में आग भी जल रही है, खाना भी बन रहा है, तरह तरह के खानों की खुशबू भी आ रही है। बीवी से कहा ये कौन दे के गया? फरमाने लगे कि ये वो दे के गया जिसके यहाँ काम करने जाया करते हो, काम करने जाया करते हो। कहा सिर्फ खाना दिया कि पैगाम भी? का एक पैगाम भी दिया था। कहा क्या? कहा उसने कहा अपने शोहर से कह देना कि वो काम में कमी न करे, हम मजदूरी में कमी नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह। मजदूरी में कमी नहीं करेंगे। मुश्किलें हो तो रब के दरवाजे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरे भाई सोना असल नहीं है, जेवर असल नहीं है। बेटियों से 10 सबसा गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई वजूद तुम्हारा नहीं था, कोई औकात कोई हैसियत तुम्हारी नहीं थी। आज जो तुम घरों में मुस्कुरा रही हो ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये हुजूर का सदका है। आज बात पर्दे की आती है तो कई सारे आजाद ख्याल लोग जिन्होंने तालीम के नाम पे खाली कलंक लगा रखा है माथे पे, वो बात करते, कहते नहीं नहीं ये पर्दा औरत को कैद में डाल देता है, कैद में डाल देता। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये पर्दा ही है जिसने बेटी की कैद को आजादी में बदल दिया है, आजादी में बदल दिया। आज हालात देख के मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, वो बहुत पहले कहा था किसी ने तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो, है ना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं चाहता हूं बच्चियां पढ़े,
लेकिन आज इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर हमारी बेटियों को पहुंचा है ना, तो तालीम की बुनियाद पे पहुंचा है। आप कहेंगे कौन सी तालीम? एक आजाद तालीम, एक ऐसी तालीम जिसने तालीम के नाम पे बच्चियों को ऑनलाइन ला के रख दिया। सैयदी आला हजरत सरकार को मानने वाले हम सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत सरकार ने बच्चियों को लिखना सिखाना मना फरमाया था। क्यों? इसलिए मना फरमाया था, अगर ये लिखेंगी, लिखना सीख जाएंगी तो खतो किताबत कर सकती है। दो बातें थी, खतो किताबत करेंगी तो नंबर एक, इनकी तहरीर पे किसी की नजर पड़ेगी। अहमद रजा वो है जिसने बच्चियों के कारनामे का भी पर्दा रखा है। बेशक बेशक। समझने की जरूरत हो। दूसरी बात, चोरी छुपे बात करने का एक जरिया खतो किताबत हुआ, इसलिए मना फरमाया था आला हजरत ने। मैं आज पूछना चाहता हूं, तालीम के नाम पे बच्चियां रोड पे लाके रख दी गई। ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन। रात के 3 बजे कौन सी ऑनलाइन तालीम हो रही है? और जिस बाप ने बेटी को मोबाइल लेके दे दिया और जब वो फोन उठाता है तो एक एक एप्लीकेशन में लोग है, बाप की गैरत क्यों मर जाती है? ये क्यों नहीं पूछते कि लोग लगाने की जरूरत क्या थी? बेशक बेशक। ऐसा क्या छुपा के रखा है जो बाप से भी पर्दा है जिस चीज का? पूछा किसी ने नहीं ना? नहीं, हमें तो एक ख्वाब, एक खुमार चढ़ा था ना, एक खुमार चढ़ा था हमें। नहीं नहीं नहीं, बेटी MBBS बनानी है, बेटी IAS बनानी है, IPS बनानी है। बनाओ, शौक से बनाओ, लेकिन सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। मैं फिर कहूंगा आपसे, तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसका मुखालिफ हूं जो इल्म इज्जत बेच के मिले। हम ऐसे इल्म को लात मार देंगे इसलिए कि इल्म बाद में है और मुस्तफा का दिया हुआ किरदार और अखलाक और इज्जत पहले बचाने का। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। क्यों नहीं पूछता है कोई किसी से ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? नहीं मतलब है किसी को भी। खुदारा मैं कहना चाहता हूं, बेटियों, अगर कभी तुम्हें कोई जदीद तालीम के नाम पे दुपट्टा उतारने की बात के, तो मेरा एक चैलेंज है, यूनान से पहले, ईरान से पहले, हाँ, इंग्लैंड, हॉलैंड, थॉलैंड, अमेरिका, चीनो, जापान से पहले, तब भी तो बेटी थी ना। फिर इनमें से किसी ने बेटी को इज्जत क्यों नहीं दी? जो आज आजादी की बात करते हैं, उस वक्त बेटियों का मयार यह था कि जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। बेटियों, कभी दुपट्टा उतरने लगे तो समझ लेना ये चादर तेरी नहीं है, ये चादर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ तुझे तोहफा है। बेशक बेशक। ये याद रखना, ये याद रखना, ये चादर नहीं उतरनी चाहिए, ये चादर सर से नहीं सरकनी चाहिए। इस चादर को बचा के रखना है, बचा के। लेकिन माफ कीजिए, हम तो मार्केट से कपड़ा भी, अगर कोई मौलवी अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने चला जाए, मुझ पे बीती है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर आलिम का मिजाज ऐसा ही होगा। अल्लाह का शुक्र है, मौलवी गरीब होता है, बेगैरत नहीं होता है। बेशक, बेगैरत नहीं होता है। मार्केट चले जाओ, कपड़ा देखो तो मच्छरदानी से हल्का, यार भाई ऐसा दे दे जिसमें आस्तीन भी पूरी हो। का नहीं, आस्थानी तो नेट वाली मिलेंगी है, नेट जाली की आस्तीन है। हम कहते कोई है करना, वो तो तुम्हें फिर अलग से सिलवाने पड़ेंगे। अब तो यही दौर है, यही चल रहा है, अब तो सब यही ले रहे हैं, सब यही ले रहे हैं, तो मौलवी भी यही ले। ये क्यों चला? क्योंकि हम मौलवी, मास्टर, डॉक्टर, ये डिग्रियां हैं, लेकिन सारे मोहम्मदी हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बेशक बेशक। सारे हुजूर वाले, इस बात से किसी को इख्तलाफ है? बिल्कुल नहीं। शरीयत जितनी मेरे लिए है उतनी आपके लिए भी है, गैरत जितनी मेरे लिए उतनी आपके लिए भी है, हया जितनी मुझ पर लाजिम है उतनी आप पर भी लाजिम है। लेकिन आप आसानी से गए, नेट वाला दुपट्टा ले आए, लोगों ने बेचा कि खरीद के तो ले जा रहे हैं। क्या ये अच्छा होता? पहला मुसलमान जाके कहता क्या दिखा रही है, ऐसा लिबास दिखाओ जिसमें हया बाकी रहे। और 10 बंदे अगर दुकानदार से ऐसे कह देते, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई बेगैरती का मार्केट में कपड़ा तैयार करके बेच देता। गलती तो हमने की है ना, गलती हमारी है, और फिर कोई मौका मैसर नहीं होना है, फिर जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी है दुनिया में आने के लिए आपको। फिर बिगड़े हुए हालात आप दोबारा नहीं सुधार पाएंगे। गलती हम ही लोगों की है। जरा से पैसे आ जाते तो हम बड़े बिगड़ जाते, बड़े बिगड़ जाते। सही बता रहा हूं, बेपर्दगी गरीबों में कम और अमीरों में ज्यादा हो जाती है।
फैशन के नाम पे, दौलत के नाम पे। और गरीब दुपट्टा लपेट भी लेना सर से तो लोग, अमीरों की बच्चियां कहती हैं देखो जाहिलाना तहजीब लिए घूम रही है, अब भी 30 साल पुराना दुपट्टा लपेट रखा है। जाओ जाके बेटियों से जाके कह देना, सुनो जेवर सोना चांदी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, अगर तुम्हें इज्जत और वकार मिलेगा तो मोहम्मद अरबी के दिए हुए किरदार पे अमल की बुनियाद पे। 600 ठीक है ना, अच्छा कारीगर होता तो 800-900 तक, अगर काम सीखा हुआ बंदा है मिलते हैं कि नहीं। जो बंदा 2.5 रुपए की चाय के लिए शाम तक बैठा रहा, बताओ वो अक्लमंद है कि बेवकूफ? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो ताकि लोगों के कान के पर्दे खुल जाएं। सुबह से शाम तक एक चाय के लिए बैठे रहने वाला बेवकूफ, जबकि अल्लाह ने हाथ पैर दिए, हट्टा कट्टा बनाया, सेहतमंद बनाया, तो एक चाय के लिए ठलुआ बैठ करके नाजायज उसकी तारीफ करता रहा, चापलूसी करके एक कप चाय पी के बोला प्रधान से अच्छा कोई नहीं है। आके घर में आया, बच्चों ने कहा अब्बा जी दवा भी आनी थी, का चुपचाप सो जाओ, अल्लाह को याद करो। ये जो सुबह से शाम तक चुगली करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। जो सुबह से शाम तक मुंह देख के तारीफ करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। बीमार बच्चे ने दवा मांग ली, इसने कहा खुदा को याद करो और गैरत करो। मैंने ताज शरिया सरकार को देखा कि लोग मिलने दूर दूर से आते थे, उनसे मुलाकात के लिए आते, मुसाफा करते। हजरत फरमाते थे यूसुफ जरा बता तो सही, लोग गए के बैठे गए। आशिक भाई कहा करते थे हजरत जी जिन लोगों का मुसाफा हो गया है अभी वो यहीं पे खड़े गए, गए नहीं गए तो मेरे मुर्शिद का लहजा बदल जाता था, तेवर बदल जाते थे, जलाल आता था और कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ये कोई कश्मीर की वादी है जो तुम हुस्न के नजारे देख रहे हो। आप कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल कैसे खिलाओगे, और जब हलाल नहीं मिलेगा तो फिर सलाहुद्दीन कहाँ से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आएगा, तारिक बिन ज़ियाद कहाँ से आएगा। पता ये चला किरदार में सबसे ज्यादा अहम बच्चों के लिए ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना ऊंची ड्रेस होती है, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा अहम और असर हलाल के लुक़मे हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त जाए तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूं नौजवानों कमाओ कमाओ, दौलत बुरी चीज नहीं है। दौलत अगर उस्मानी हो तो जन्नत में ले जाती है, और दौलत अगर कारूनी हो तो जहन्नम में ले जाती है। हक है। बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। कमाई बुरी चीज नहीं, पैसा बुरी चीज नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि लोग तुम्हें हसरत भरी नजर से देखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जब पैसा होगा ना तो तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि कमजोरों का बोझ उठाने वाले बन जाओगे। सुभान अल्लाह। कमाओ, मेहनत करो, लेकिन हलाल कमाना है इंशाअल्लाह। कैसा कमाना है? कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। पहले नंबर की बात यह है कि रोजी हलाल रखेंगे। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। फरमाए कौन से? फरमाने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। फरमाया हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की सनद अल्लाह अर्शों से नाज़िल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये 2 काम करने, जब भी बोलना है जोर से सच बोलना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो हसरत भरी नजर से मुस्तफा को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो नाराज ना होना कि मौलवी जन्नत नहीं बांट के गए, हम इतनी रात बैठे रहे थे। हाँ, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, क्या लाएंगे? रोजी हलाल, जन्नत का रोजी। सारे बोले रोजी, पीछे एक एक बंदा बोलना चाहिए रोजी हलाल होनी चाहिए। हराम अगर भूखमरी आएगी, तंगदस्ती आएगी, और याद रखिए रब की राह में निकलने वालों के इम्तिहान होते हैं। ये तो कुरान कहता, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ईमान में इस्लाम में दाखिल हो और तुम आजमाए ना जाओ? ये तो हो ही नहीं सकता। आजमाए जाओगे, सुई के नाके से एक एक बंदे को निकाला जाएगा। मालिक कैसे? फिर पढ़े कुरान की वो आयत करीमा कि कभी तुम्हें आजमाया जाएगा दौलत के जरिए,
कभी माल के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए, इन सारी चीजों के लिए आजमाया जाएगा। फिर तैयारी से रहना है, तैयारी से रहना। कैसी कैसी आजमाइशें आती है, डरे तो नहीं है बारिश से? अगर कोई इस बारिश में भीग के मर भी गया ना, तो जब उठेगा कयामत में पूछा जाएगा मरा कैसे था, तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा था, भीग गया था, उन्हीं का मरीज होके मर गया था। तो फिर फरिश्ते करेंगे तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। नौजवान थके तो नहीं है ना अभी? आज जो बूरा के लड्डू हो वो निकल ले, कहीं घुल ना जाए, ठीक है ना? और जो मजबूत चट्टान वाले लोग बैठे रहे, मैं ताकि बात पूरी कर लूं, बोले जरा या रसूल अल्लाह। इधर वाले बंदे बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, खाली ये पट्टियां ही है, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है कभी धोखे में, खाली पट्टियां ही पट्टियां हैं, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भी अजमत भाई को भी पढ़ना है और हमारे फतेहपुरी साहब को भी पढ़ना है, और साहब भाई का पता नहीं किधर निकल गए, ठीक है ना? सुन ले थोड़ी सी बात मेरी, तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने क्या कहा, आजमाए जाते लोग, बहुत बड़ा नाम तारीख में आता है, हबीबे अजमी। कौन है ये? वो हैं जिनका सूद का कारोबार बहुत तेज था। हबीबे अजमी, सूद का बिजनेस इनका बहुत हाई फाई था। इतना हाई फाई बिजनेस था कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के नहीं खाते थे। ये कंडीशन है, बंदे जरा समझे सारे नौजवान जो मैं कहना चाह रहा हूं। सूद का पैसा। एक दिन बीवी ने कहा मेरे सरताज ये रोज रोज हराम का लाते हो, डरो अल्लाह से, जिस दिन अजाब आया ना फिर जमीन तंग हो जाएगी। डांट के कहने लगे चुप कर, मेरी जिम्मेदारी है वो मैं देखूंगा, तू अपना काम कर। एक दिन हबीब अजमी गए किसी से सूद का पैसा वसूल करने के लिए, और बीवी से जाके कहा मेरा पैसा दे। बेवा थी, उसने कहा जी हबीब है नहीं, फिर आके ले जाना। कहा आज खाली नहीं जाना, जो भी है दे। उसने कहा मेरे पास गोश्त का एक टुकड़ा रखा है। अंदर गए, वही उठाया, कहने लगे यही ले जाता हूँ। बेवा चीख गई, कहने लगी हबीब मेहरबानी कर, मेरे बच्चों ने कई महीने से गोश्त नहीं खाया है, ऐसा करिए छोड़ जा, मैं 2-4 दिन में इंतजाम कर दूंगी। हबीब अजमी कहते मैं इतना सख्त था, मैं उठाया और चलाया। मैंने बीवी से कहा बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहते मैं नहा के आया, मैंने कहा बीवी जल्दी बता खाना बना के नहीं। बीवी ने जैसे हांडी का ढक्कन खोला, चीख निकल गई, कहने लगी हबीब तौबा कर ले, अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा सारी हांडी का गोश्त खून में तब्दील हो गया है, खून में तब्दील हो गया। हबीब अजमी ने तौबा की। मैं तफसील से नहीं बयान करना चाहता हूँ, वक्त लगेगा। हबीब अजमी ने तौबा कर ली। जब तौबा कर ली ना, फिर आजमाइशें शुरू हो गई, बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बच्चियां भी घर के अंदर थी। अब आलम ये था कई दिन का फाका होने लगा, कई दिन का फाका होने लगा। बीवी कहती हबीब अब क्या किया जाए, बच्चियों के फाके नहीं देखे जाते हैं। हबीब बता ना क्या करना है, क्या करना है, बता बता क्या करें। कहते शरीक है बता क्या करूं, मैंने तो अब हराम कमाना छोड़ दिया है, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, हलाल कहां से लाऊंगा। कहा चल एक काम कर, बाजार जा, हो सकता है कोई काम मिल जाए। बीवी ने कहा ठीक है जाएगा। अब कहा हाँ। बीवी ने थैला दिया, सुबह को तैयार करके निकाला। जब बीवी ने शोहर को रुखसत किया, दरवाजे पे आके बीवी ने कहा था हबीब कहा जी जा रहे हो? कहा हाँ। काफी अमानिल्लाह मगर इय्याका वल हराम, खबरदार खाली लौट आना लेकिन हराम का लुत्मा मत लेके आना। हमने 4 दिन बच्चों को फाके से रखा है और 4 दिन रख लेंगे, लेकिन हबीब खाली नहीं आना है। सुने जरा सब्र का दामन न छोड़ा करें, अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ना चाहिए। हबीब अजमी कहते मंडी में जाके खड़ा हुआ, मैंने जमाने को उस दिन देखा, दुनिया को देखा, हर कोई फायदे के सौदे करता है। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जो आता जवान को लेके चला जाता। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कौन लेकर के जाता। कहते सूरज ऊपर आने लगा, कोई नहीं बचा, तन्हा रह गया। मैंने लोगों से कहा यार मुझे ले चलो, कम से कम कीमत आधी दे देना, ले तो चलो। एक ने कहा बूढ़े तेरी जगह मंडी में नहीं है, जा बिस्तर पे आराम कर। हबीब कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी मंडी में आके खड़ा ना होता, अगर बच्चों की भूख सामने ना होती तो बाजार में आके नीलाम ना होता। कहते मजबूरी है मेरी। कहते जब कोई नहीं लेके गया मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, खाली हाथ जाऊंगा बच्चों का सामना नहीं होगा। कहते ये सोच करके मैं आगे बढ़ा, मस्जिद नजर आई, मैंने मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया और जाके मैंने कहा था या अल्लाह दुनिया वाले मजदूरी के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन तू मुझे अपने काम के लिए रख ले।
अल्लाह मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम करना अब तेरा काम। सुभान अल्लाह। मुश्किलें आती हैं, मैं पूरी बात तफसील से नहीं बयान कर रहा हूँ। मुश्किलें आती हैं, 3 दिन तक ये कंडीशन रही। हबीब बजमी 3 दिन तक रोते रहे। 3 दिन के बाद घर गए, देखा चूल्हे में आग भी जल रही है, खाना भी बन रहा है, तरह तरह के खानों की खुशबू भी आ रही। बीवी से कहा ये कौन दे के गया? फरमाने लगे कि ये वो दे के गया जिसके यहाँ काम करने जाया करते हो, काम करने जाया करते हो। कहा सिर्फ खाना दिया कि पैगाम भी? का एक पैगाम भी दिया था। कहा क्या? कहा उसने कहा अपने शोहर से कह देना कि वो काम में कमी न करे, हम मजदूरी में कमी नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह। मजदूरी में कमी नहीं करेंगे। मुश्किलें हो तो रब के दरवाजे